नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। बंदी रक्षक की मौत पर हंगामा। मीरजापुर बंदी रक्षक की अस्पताल ने इलाज के दौरान हुई मौत। बंदी रक्षक की मौत पर पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। बीमार बंदी रक्षक को नहीं मिल रही थी छुट्टी। मृतक की पत्नी के आरोपों पर पत्रकारों के प्रश्नों से जेल अधीक्षक ने आरोपों को खारिज किया। एक रिपोर्ट। मीरजापुर के मंडलीय अस्पताल में जिला जेल के बंदी रक्षक आनंद शुक्ल का आज जेल में ड्यूटी के दौरान हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में एम्बुलेंस से मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान बंदी रक्षक आनंद शुक्ल की मौत हो गई। बंदी रक्षक की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी ने मौत के लिए जेल प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कई दिनों से बीमार थे पर उपचार के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही थी। मृतक की पत्नी बंदी रक्षक आनंद शुक्ल की मौत पर उनकी पत्नी के द्वारा जेल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों को लेकर जब पत्रकारों ने जेल अधीक्षक से सवाल किया तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया। डॉक्टर आरपी चौधरी, जेल अधीक्षक। सर, क्या हुआ? आपके सिपाही की मौत हो गई, क्या है? देखिए, दोपहर में लगभग 1-2 बजे के आसपास ये हमारे पास आए, बोले इनकी तबीयत खराब है, आनंद शुक्ला। तो हमने इनको कहा तत्काल इनका ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया एक बंदी रक्षक के साथ में कि किसी फिजिशियन को दिखा दें, और डॉक्टर प्रदीप को दिखाया गया। डॉक्टर प्रदीप को दिखाने के बाद वो सिपाही फूलचंद वर्मा नाम था, वो दिखाने ले गया था, दिखा के लाया और इसके बाद ये अपने आवास पे चले गया। शाम को मैं जेल में बैठा था तो मुझे सूचना मिली फूलचंद वर्मा से ही कि उनको किसी सिपाही ने बताया कि फिर उनकी तबीयत खराब हो गई और वो कह रहे हैं मुझे एडमिट करवा दो। तो मैंने कहा तत्काल उनको एडमिट करवाओ, और फिर 2-3 सिपाहियों को और भेजा। तो फूलचंद वर्मा ने कहा कि कमरा अंदर से बंद है और मैं ठकठका रहा हूँ और खोल नहीं रहे हैं। तो जब वहाँ गए तो हमने कहा देख लो उसको, जैसे भी हो उसको अपना खोलो दरवाज़ा। तो दरवाज़ा इन लोगों ने खोला, 2-3 सिपाही और गए, एम्बुलेंस भेजी गई और फिर ये जो बंदी रक्षक थे वो लेकर आए तत्काल इमरजेंसी में। यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट हुआ, क्या पोजीशन थी अभी तो ये है नहीं, कारण क्या है, लेकिन ये संज्ञान में आया कि कुछ देर के बाद में वो जो भी ट्रीटमेंट दिया गया उसके बाद वो दम तोड़ दिया। नहीं, कभी नहीं। पत्नी का आरोप है कि आपसे छुट्टी मांगी जा रही थी और आप छुट्टी नहीं दी। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही इनके साले की शादी थी, 4 दिन के अवकाश पे गए थे, ये गलत है। अभी हमारी इनकी पत्नी से बात हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे कुछ कह रही हैं, उन्होंने कैमरे पर बयान दिया है। नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं, इसको नहीं डिनाई कर रहा हूँ। क्या आप छुट्टी नहीं देते सर? नहीं, बिल्कुल छुट्टी दिया जाता है, हमारे पास रिकॉर्ड है। अभी इन्हीं को छुट्टी दिया गया था, इन्हीं को अवकाश दिया गया। तो दोबारा छुट्टी मांग रहे होंगे? हाँ, तो बिल्कुल दिया जाता, वो तो कहा गया था छुट्टी पे जाएं, लेकिन बंदी बीमार है तो तत्काल पहले उसको उपचार दिलाया गया। अब इस बीच में हो सकता है कोई ऐसी और चीज़ हो गई हो जो तत्काल न कर ले। पहले तो हमारी ड्यूटी थी हम उसको ट्रीटमेंट करवाते, हमने ट्रीटमेंट करवाया। अब आप उनकी पत्नी का बयान है जो कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरा अपना जो है उनकी पत्नी के बारे में मैंने कहा ना कि अभी 4 दिन पहले वो 4-6 दिन पहले ही गए थे अवकाश पे और आज आए थे तो ट्रीटमेंट सबसे पहले कराया गया। ये कहना गलत है कि छुट्टी नहीं दी जाती है। छुट्टी की एक सिस्टम होता है, छुट्टी की व्यवस्था होती है, सबको दिया जाता है और ऐसी स्थिति में तो अवश्य दे दिया जाता है। थैंक यू। मांग रहे थे अधीक्षक साहब से, और छुट्टी न मिलने के कारण किसी तरह हिला हवाली करते हुए उनको किसी तरह रोका गया था कि मेरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो अव्यवस्थित से क्या मतलब, लिहाजा उनको छुट्टी न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ था आज? क्या हुआ था आज? मौके पर तत्काल छुट्टी के लिए पेश हुए तो फिर भी छुट्टी नहीं मिली। 1 घंटे के लिए व्यवस्था बना के उनको छुट्टी छोड़ा गया। तो उसके बाद फिर उनको तत्काल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके बाद आते वक्त या यहाँ आने के बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर द्वारा कहे गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या नाम था? आनंद प्रकाश शुक्ला। कहाँ के रहने वाले थे? ये जौनपुर जिला के रहने वाले थे। अब भी उन्हीं के साथी है, काम करते थे? हम लोग हाँ, उसी कारागार में कार्यरत हैं, सिपाही जेल वार्डर पे। अच्छा, तो क्या मानते हैं मौत की क्या वजह है? अगर उनको छुट्टी मिल जाती तो? उनकी छुट्टी में देखिए, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, और रह गई हीले रोजी बहाने मौत,
अर्थात कहने का मतलब अगर छुट्टी मिल जाती तो इनके ऊपर कलंकित नहीं होता। और मेन वजह है छुट्टी न मिलने के कारण इनकी मृत्यु हुआ है। कैसे इलाज कराते, अपने घर जाते थे जैसे इलाज कराते? मतलब कि छुट्टी न मिलने की वजह से मौत हुई। छुट्टी न मिलने का यह, और देखिए यहाँ कोई बोल नहीं रहा है और सबकी यही गति है। जिसके फाइल में उठा के देखेंगे तो यही हाल है, अंदर से आत्मा रो रहा है सबकी। यहाँ तक कि हम तो तुच्छ आदमी सिपाही हैं, डिप्टी जेलरों तक भी यही हाल है। दो स्टार की बातें क्या है। परेशान है आप लोग? अरे पुलिस पर बहुत परेशान है। चला 6 महीना साल भर रुक जाता है छुट्टी, साला पता चले कि माधर चौथ मेरा रिश्तेदार क्या समझे हमारे बारे में कि तुम किस पोजीशन में नहीं हो। वो तो अपनी लड़की की शादी करेंगे, बुलाएंगे, नहीं मिलने के कारण कहो भाई जब नहीं आओगे तो हम तुम्हारे में नहीं आएंगे, रिश्ता खत्म हो जाता है। इस नौकरी को देखते देखते कितनी की जिंदगी चली जाती है, माँ बाप बीमार रह जाते हैं। ये नौकरी करने से क्या मतलब जो माँ बाप को सुख न दे और बाल बच्चों के साथ 2 मिनट 10 मिनट 1-2 घंटा के लिए मौका न दिया जाए।